जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बताएंगे कि आज आप यदि मेंस का मेरिट, राष्ट्रीय मेंस का मेरिट की तैयारी कर रहे हैं तो स्वयं से सवाल पूछिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस का मेरिट में। यस सर। ठीक है, आप पहले स्वयं से सवाल पूछिए। वो सवाल 2-4 सवाल मैं आपके सामने लिखा हूँ, एक बार पूछिए। तो कुछ सवाल है जो आप स्वयं से पूछिए। थोड़ा ध्यान से देख लो भैया, थोड़ा ध्यान से देख लो, ठीक है। क्योंकि भाई 3 बार मारा मारा कहने से भी 2 बार अच्छे से राम निकलता है। देखो हमने लिखा है, गुरुजी मारा 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 मगर हमने उठाया सर ये राम निकलाया, सर ये राम निकलाया। तो क्योंकि आपके जो कवि हुए हैं ना, कवि का नाम आप ढूंढ के लाएंगे कि ऐसे कौन से कवि थे जो महाकवि के नाम से जाने जाते हैं मगर उल्टा ही बोलते रहे, हमेशा राम नहीं बोलते रहे, मरा 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 बोलते रहे। तब आके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उन्होंने कुछ ग्रंथ की रचना की थी। तो कवि का नाम कमेंट बॉक्स में बताना या फिर आप ढूंढ के लाइएगा। क्लियर, चलते हैं राष्ट्रीय मेंस का मेरिट, है ना। अब इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता नहीं है क्या पता किसी को? नहीं है। किताब है आपके पास? यस सर। दो। आप लोग क्या है, किताब रहती तो है, मिल जाती, गवर्नमेंट की तो फ्री में दी है मतलब पढ़ने का, है ना। किताब बोले बेटा, किताब। किताब है तो ये किताब है, देखो बुक है, देखो। गाइड है। अब देखो अपनी क्या नाम है इसका, सारिका दीदी बोल रही हूँ कि ये सारी किताब है ना। ये किताब नहीं, जो आपकी ये हिंदी सामाजिक ज्ञान विज्ञान जो रहती है ना, इसकी बात कर रहे हैं। नहीं लाए, भारत देश की नागरिक क्यों लाएंगे? उसमें लास्ट में लिखा है, यहाँ पे है कोई सी भी है, देखो ना उसमें लिखा है, हम दिखा दें आपको। एक बार जब तक दिखाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा सर कि इसमें भी लिखा है। पापा लोग ध्यान नहीं देते हैं, बात अलग है ना। ये तो उसकी मतलब मेंस का मेरिट की है, आपकी अरिहंत प्रकाशन है आपका, है ना। हम कुछ बताना चाहते हैं कि अपन लोग देखें ध्यान से, ये देखना ध्यान से। ये जो आपकी पुस्तक है जागिए छात्रवृत्ति पाइए, कभी ध्यान नहीं दिए अपन, है ना, इसलिए ध्यान उजागर कर रहे हैं। क्या लिखा है सर? राष्ट्रीय मेंस का मेरिट, राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति योजना NMA योजना वर्ष कब से है? 2008 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नई दिल्ली द्वारा प्रारंभ की गई है। राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति जो NMMS होता है, योजना के तहत VII में कम से कम C ग्रेड पाने वाले तक, देख लो ABC नहीं, C ग्रेड मतलब जिसके 60 अंक से थोड़ा भी कम है वही C ग्रेड पाते हैं, ठीक है। तो C ग्रेड पाने वाले भी शासकीय स्थानीय निकाय द्वारा संचालित तथा शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में VII लिखा है, मतलब रोमन संख्या का मतलब 60 में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनके पालकों की सकल वार्षिक आय 1.5 लाख से कम है। 1.5 लाख हो ये से कम हो, सभी की है। क्योंकि जो आपके पिताजी का क्या बनता है, आय प्रमाण पत्र, देखो ना कहीं उसमें 30,000 लिखता है, 40,000 का बना होगा, देख लेना, मतलब 1.5 लाख से कम लिखी है तो योजना का लाभ लिख सकते हैं। इसके शर्त हैं। फिर क्या लिखा है? उक्त छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इसमें चयनित होने पर विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक प्रति माह, है ना, 500 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अब देखो 500 से बढ़कर कितनी हो गई है? 1000 हो गई है। हर महीने 1000 दे रहे हैं ना। तो ये कब की है? 2008 की बात है। अब का चल रहा है सर? 2025 चल रहा है, मतलब जब से प्रारंभ की गई थी सर 500 रुपये मिल रहा था। आज इसके बारे में पता हुआ सर, ये हमारी किताब में पीछे छपा भी है, इसके पहले तुम ध्यान नहीं दिए। फिर लिखा है चयन हेतु आवेदक पत्र, है ना, आवेदन पत्र जो आपका है अध्ययनरत शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा भरे जाते हैं। अब जिसका क्या है, ये आपका मेंस का मेरिट का मतलब आपका फॉर्म फिल नहीं हुआ है तो हम अपने शाला के प्रधानाध्यापक जो है आपके कौन है, घनश्याम सर जी भी बोल दिए हैं कि अपन भी यहाँ से भर सकते हैं, जो हाँ भर देंगे। तो ओनली आपको OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं? OTR, जैसे ये प्रिया देवी करवा ली है 50 रुपए में, है ना, सोनू से, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अर्थात एक ही बार रजिस्ट्रेशन आप
कक्षा 9वीं में जाएंगे तो यही पासवर्ड लगेगा, यही 12वीं तक चलेगा, पूरा 12वीं के बाद कॉलेज तक चलेगा। तो ये आप एक बार रजिस्ट्रेशन वहाँ से कराने के पश्चात अपने शाला के प्रधान अध्यापक से लिखा ना, उनके द्वारा भरवा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इसकी कॉमन वेबसाइट भी दी है, समग्र शिक्षा अभियान की वेबसाइट है ना, www.mp.gov.in, ये आपकी वेबसाइट है ना, कॉमन सर्विस, और ये पूरी मतलब आपकी वेबसाइट दी रहती है। फिर क्या लिखा है, प्रत्येक वर्ष माह जून एवं जुलाई में मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन से, मतलब ये आपको पहले से विज्ञापन में प्रकाशित कर दी जाती है। कब किताब तो आपको मार्च में मिल जाती है, और मार्च में मैंने एक बार कहा भैया पढ़ लो, है ना, याद आया, मैं मार्च में बोला था एक बार, तो सर भूल गया, उसको याद है। आई क्वेश्चन में ये सब की, जैसे आपकी ये विज्ञान की पुस्तक है ना, ये सभी पुस्तकों में आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं ना, ये सब में लिखा रहता है। कुछ ज्ञान मिला, 2 मिनट आगे चलते हैं। आप स्वयं से कुछ सवाल पूछिए। तो एक बार सवाल तो ये पूछिए, सर ये हमारे पास पुस्तक थी, बताओ देता, आज तक हम जानते नहीं कि इसके पीछे कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं। तो पुस्तकें पढ़िए। अगर आप पुस्तकों को पढ़ना आरंभ करेंगे ना, तो फिर कल आपका नाम पुस्तकों में छप जाएगा ना, तो आपको लोग पढ़ेंगे पुस्तकों के माध्यम से। जैसे आपके तेरे नाम 20 से मांग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जानते हो अब्दुल कलाम को, वो ढेर सारी किताबें पढ़े हैं। अगर वो उन्होंने किताबों को पढ़ा है तो आज उनको अपन लोग पढ़ रहे हैं। तो जिसने भी किताबें पढ़ी हैं कल उनका नाम किताबों में छपता है, तो उनके जैसे पढ़ना ही पड़ेगा अपन को। तो क्वेश्चन पहला यह है कि सर राष्ट्रीय मीन्स का नेशनल, N फॉर नेशनल हो गया, M फॉर हमको पता नहीं होता है सर, स्कीम पता है, तो बाकी आप पता करके आना कि सर क्या था, पता होगा कि ना होगा, नहीं, ठीक है ना, पता है मतलब तुम लोगों को। तो आप लोग देखो, जब मैंने बताया ना, इसमें आप जाकर, अब मैंने दिखा दिया, आप लोग ढूंढ के लाओगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगी, हाँ सर एक बार दिखाए थे, दिमाग पर छप गई ना बातें। जब एक बार इसका नाम अगर सर्च करके आओगे गूगल से, तो दिमाग पर सेट हो जाएगा। बताने के लिए मैं अभी 2 मिनट बता दूंगा, मगर बाद में भूल जाएगा मतलब का, जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तब तक याद नहीं होगा। कुछ सवाल अपने स्वयं से पूछिए। क्या सर राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट के लिए सर आप घर में कितना समय देते हैं? 1 घंटे तो मैं कोचिंग में देता हूँ, 1 से 1 घंटे नाम के हैं, मगर कितने घंटे हो जाते हैं सर यहाँ पे? 1 सही 1/2 घंटे हो जाते हैं, हो जाते हैं, और सॉरी ज़्यादा भी हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8 बजे आ जाते हैं। कितने बजे कोचिंग चलती है? 8 बजे वहाँ से टेस्ट दे देते हो, फिर 8:30 से 9:30 लग जाती है, 1.5 घंटा हो ही जाते हैं। अब देखो 9:30 बज गए हैं, थोड़ा सा 10 मिनट लेक्चर हो रहा है, तो उसमें समय चला जाएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप ये इसको टाइम को इसको छोड़ दीजिए सर, इसका टाइम छोड़ दीजिए कोचिंग का, आप घर पर कितना समय देते हैं ये बताइए। अपने आप से सवाल पूछिए कि सर अगर मैं 1 घंटा दे रहा हूँ तो मेरा मीन्स का मेरिट निकल जाएगा, मेरे को छात्रवृत्ति मिलनी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि मेरे जैसे ना कई टैलेंटेड बंदे इस परीक्षा में शामिल होंगे, और मेरिट लिस्ट में नाम उन्हीं का आएगा जो टॉप में जाएंगे। शामिल तो तुम भी हो, मगर तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा तो कहाँ से आओगे? तो सिलेक्ट कौन होगा? जो 5 घंटे 3 घंटे पढ़ रहा है कि 1 घंटे वाला सिलेक्ट हो जाएगा? 3 घंटे है 5 घंटे है ना। अब 5 घंटे है तो 5 घंटे कैसे देना है, 3 घंटे है तो 3 घंटे कैसे देना है? तो कहते हैं कि सर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप लोग तैयारी चालू नहीं करे हैं, मैं बोल रहा हूँ पहले किसमें जाइए सर, ये तो ठीक है, ये 3 को ऐसा बना दीजिए, पहले 3 घंटे का समय दीजिए घर पे, धीरे धीरे 5 में परिवर्तित कीजिए। क्यों? अगर आप अपनी क्लास में ना, जो आपकी जो क्लास है, कौन सी क्लास है, 6वीं में, उसमें फर्स्ट भी आ जाओगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं, मगर इसमें एक बार अपन 3 बस हो गए, इसको पास बस कर लिए ना, तो आपके 50,000 क्या है ना, इसके आप भागीदार बन जाएंगे। तो जिसको, क्योंकि भाई आज के युग में पैसा सभी को प्रिय है, मुझे भी आपको भी, मगर हो सकता है सर इस 50,000 के माध्यम से शायद आपके माता पिता का कुछ थोड़ा सा, इतना सा नाम मात्र का जितना भी है
वो एक प्रकार की राशि आपको मिल जाएगी तो थोड़ा सा संकट कट जाएगा कि हाँ चलो एक प्रकार का है अपने पास, है ना, एक सहायता राशि जो उसको बोली जाती है ना। तो किंजल बहन अपनी देख रही है सर कितना पढ़ाएंगे आज, है ना, सर आज हम उपवास है, आज भूख लगी है, आज इस समय आज लेक्चर ले रहे हैं, और ध्यान से सुन लो, अच्छे मन से करोगे ना तो अच्छे मन से आगे तक पढ़ेंगे। क्या है, अभी तक अपने आप को स्वयं से सवाल तो पूछो एक बार किंजल बहन कि हम घर में कितना समय देते हैं इसको, ओनली घर में, तो जितना दे रहे हैं समय क्या आपको उतनी मतलब इसमें उद्धार हो जाएगा, नाम आ जाएगा। प्रिंसी से पूछ रहा हूँ कितना समय देते हो, कशिश तुमसे पूछ रहा हूँ, नीलम तुमसे पूछ रहा हूँ, कर्ण कितना समय देते हो, समय दे रहे हो। हम जिस चीज को समय देते हैं ना वही चीज हमसे बनती है, अगर समय नहीं देंगे तो नहीं बनेगा, ध्यान रखना। कल आप लिख के लाएंगे कि सर मैं इतने बजे से इतने बजे तक मैंने इसमें समय दिया, कोशिश करने के साथ 3 घंटे कम से कम दे घर पे, जब ना यहाँ पे मैं कम से कम 1-1.5 घंटे देता हूँ, कम से कम दोगुना समय आपको दो, 3 घंटे, 1.5 का दोगुना कितना हो गया आपका 3 घंटे, जब तो आपका परिणाम निकलेगा, आगे लिखी भी है बात रिजल्ट में। सर जी मतलब आपके सोनल सर जी, मतलब सोनल कोचिंग क्लासेस SCC SW जो होमवर्क देते हैं, सोनल कोचिंग क्लासेस का होमवर्क रहता है, तो होमवर्क में जो कोचिंग के टिप्स जो देते हैं, जैसे हमने बताया, किसी ने नहीं पूछा कि गुरुजी आज टिप्स देने वाले थे ना सर वर्गमूल निकालने की, किसी ने नहीं पूछा, तो गुरुजी आपको सब याद रहता है, भारतीय कहेगी सही में याद रहता है ना। क्यों याद रहता है हमको बताओ, क्योंकि हम रिवाइज करते हैं। अगर ये ना पढ़ा, ये टिप्स ना लिखा होता ना तो ये अभी इस पर चर्चा ही नहीं चली होती। तो हम क्या बोलते हैं, जो हम होमवर्क देते हैं ना उसको अपन कॉपी में लिखें, एक बार नोट डाउन करें कि सर के द्वारा जो दिया गया होमवर्क है उसको पूर्ण करके लाए हैं कि नहीं ला पाए हैं। तो फिर जो डाउट जो रहते हैं आप पूछिए ना हमसे, हम इसी के लिए तो इधर उपस्थित रहते हैं, डेली क्लास लगाते हैं, और अपन डेली टेस्ट कराने के पश्चात हर मंडे टू मंडे क्या लेते हैं कोचिंग टेस्ट, उनके लिए उचित प्राइज भी रख रहे हैं कि हाँ सर अपन कोचिंग में फर्स्ट आएंगे ना तो किसी को कंपास दे देंगे, लो क्या चाहिए आपको, कंपास चाहिए सर, टॉफी चाहिए, लो आपके मतलब उत्साहवर्धन के लिए हम ये चीज करके रखते हैं कि हाँ सर आपका उत्साहवर्धन हो जाए, आपका थोड़ा सा तो लगे, क्योंकि आपका जब तक उत्साह नहीं बढ़ेगा ना आपको मन ही नहीं लगेगा आगे करने का। अभी कल के लिए ज्यादा नंबर अगर किंजल लेके आ गई ना, कल के लिए सारी की यही बस नाम लेके आई, मैं भी लेके आऊंगी, दिमाग में ऑटोमेटिक चलती हैं चीजें, है ना। और जिसके अंदर ये जिज्ञासा नहीं आती कि भारती के नंबर आए हैं, कर्ण के नंबर नहीं आ रहे हैं, अगर एक दिमाग में किया है ले तो हम 50 रुपए की चीज है, हाँ, अगर ये नेगेटिव थिंकिंग आएगी तो इसकी तैयारी करने में आपका हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। तो जब तक ये आपके अंदर कुछ करने का कुछ नया जज्बा, कुछ कर दिखाने का जज्बा आपके अंदर जब तक नहीं होगा आप इसमें पास ही नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए मैं टारगेट क्या देता हूँ, डेली का टारगेट देता हूँ, टिप्स क्या दिया हूँ आपको कि सर आपके पास 2 OMR शीट है, कौन सी है, 2 OMR शीट, कौन सी, क्योंकि भाई हमको पेपर काय में देना है बच्चों, OMR शीट में देना है, तो 2 OMR शीट में आपके घर में बोलते हैं सर एक बार फोटोकॉपी वाली में लगाओ, एक बार आपको रियल वाली में लगाओ जो प्रिंटेड रहती है, और एक बार आके अपन यहाँ पे लगवा देते हैं कोचिंग में। अब बताओ 3 बार टेस्ट लगाने में आपके पूरे नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आज आए भी हैं शायद, किसी के आए हैं, कल आए थे, भारती के आए थे, किंजल के आए थे, हैं आज आए हैं, तो उसमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। तो कोशिश कीजिए ना कि सर 3 बार तो लगवा रहे हैं, कुछ सवाल अपने स्वयं से पूछिए क्यों नहीं आ रहे सर। मैं बोला हूं कि आज अगर नहीं आए हैं, 1 नंबर कट गया है तो क्यों कटा है सर, 100 में आपके कितने नंबर आए हैं बच्चों, कितने आए हैं, 1 नंबर कट गया है तो 1 नंबर क्यों कटा है, अपने स्वयं से पूछिए ना, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। पहले तो आपके 300-400 क्वेश्चन होते रहे तो भी तैयारी कर लेते रहे, मगर आज 100 क्वेश्चन भी भारी पड़ रहे हैं। मेन चीज क्या है पता है, समय। हम जितना समय देंगे वो चीज हमसे बनेगी, समय नहीं देंगे तो नहीं बनेगी।
अनुच्छेद अगर बाई चांस अपन क्या दिए, जैसे कि विज्ञान का दिए हैं, तो विज्ञान का पहले पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट होता है पार्ट पूरा, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फिर इसी प्रकार आपका सदस्यता में देते हैं तो पहले उसका पूरा अध्ययन तो कीजिए कि वास्तव में सदस्यता कह क्या रहा है। हम सीधे चले जाते हैं कि मैं प्रश्नोत्तर में, प्रश्नोत्तर में पहले नहीं जाना जाता, पहले पाठ पढ़ते तो वही उसके प्रश्नोत्तर बनते हैं ना हमसे। हम भी तो ऐसा करते हैं, पहले पाठ पढ़ाते हैं, चाहे विज्ञान हो कोई भी हो आपका सब्जेक्ट, पहले पाठ पढ़ाते हैं तभी ना वो अपन उसमें जा पाते हैं। तो पहले आप स्वयं से सवाल पूछिए। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैंने क्या बता दिया, टारगेट। आप अपने जीवन का टारगेट तो पहले सेट तो कीजिए, सिलेक्ट इसमें होना है कि नहीं होना है, कि बस टाइम पास के लिए कोचिंग अगर चले गए है। तो टारगेट है तो भाई फिर टाइम टू टाइम चलो। टारगेट कैसा कि मैंने तो सर यहाँ पे पूरा टारगेट बता दिया है ना, 1 महीने तो पहले से टारगेट बता दिया है, इधर लिखवाया था मैं कि ये रहेगा टारगेट आपका, हर सोमवार को इतना इतना टेस्ट में दूंगा, और टारगेट मैंने सीधे बता दिया कि पेपर तक का अपनी इतनी पुस्तक है तो इतनी मोटी भी पुस्तक एक कंप्लीट हो जाएगी। टारगेट मैंने पहले बता दिया है। तो अपने टारगेट मतलब होता है जीवन का एक लक्ष्य, है ना, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि एक बार गुरु द्रोणाचार्य किससे पूछ रहे थे, 500 पांडव से, बताओ आपको क्या देख रहा है, किसी को आसमान देख रहा था, किसी को है ना, किसी चिड़िया देख रही थी, किसी को पत्तियां देख रही थी पेड़ की, मगर जब अर्जुन की बारी आई तो क्या देख रहा है, उन्होंने कहा गुरु जी मेरे को तो लिया, ये चिड़िया की जो आंख में बिंदु है ना वही बस देख रहा है बस। तो टारगेट देखो, मेन चीज लक्ष्य आपका है क्या। अगर आपका लक्ष्य है इसको पाना है, इसको तो दिन रात एक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, रिजल्ट। सर जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन देखना तुम क्या बीतेगी उस दिन। बताओ प्रिंसी कि यार ये तो होशियार है, किन जगह है, क्या नाम है इसका, भारती है, सारिका है, एक नव्या है, वो अगर उनको पास हो गई तो तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी बताओ। तुम्हारा अगर नया आएगा नाम, बताओ प्रिय क्या बीतेगी, बताओ कैसे। सोचो इस बात में, कुछ सवाल अपने स्वयं से पूछिए, इसलिए मैंने लिखा है। सोचो तो ना अपने आप से, क्यों अरमान कारण आयुष्य पूछो अपने आप से, अगर इनका नाम आ गया तुम्हारा नाम आ गया क्या है होगा, कैसा लगेगा, पूछो। और अगर ऐसे ही हुआ कि यार तुम्हारा बस आया इनका नया आएगा इन लोगों का, तो फिर प्रिया बस से आएगा बाकी इनका नया आया दोनों तीनों का, तो फिर सोचो इस बात में, थोड़ा गौर करो। क्योंकि नाम है एक रेशमा, जानते हो उसका नाम नहीं आया मगर रूबी का आ गया है। रूबी जानते हो रूबी को जी। तो ये तो इससे टैलेंटेड थी, है टैलेंटेड, जानते भी होंगे, मगर इसका नाम नहीं आ पाया, इसका नाम आ गया। तो उसने भी कुछ सीखा होगा। संगति में वैसे गुण, जैसी रंगत जैसी संगत वैसी आपकी रंगत निकलेगी। उसने इसका साथ पकड़ा मगर कहाँ, परीक्षा में पता नहीं क्या होने वाला है, तुम्हारे बैच में कौन से कैसे टीचर फंसने वाले हैं, और वहां से उनका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। पूछना बाहर आके कितना रोई थी, पूछ लेना, रूबी बताएगी, ये ना बताएगी कितना रोई थी, ये रूबी बताएगी, ये इसके माध्यम से भी हमको पता चला था। देख लेना, और फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा फिर उस दिन देख लेना, चेहरा तो जान हुआ होगा। मगर उनकी मम्मी का बोल रही थी कि नहीं मेरे को इसमें दिक्कत नहीं है, मेरे को तो इसी में खुशी है कि इसका मॉडल में सेलेक्टर है ना, ये मॉडल में सेलेक्ट हो गई है, ये भी हो गई, दोनों हो गई है। मगर ये अच्छा ही है, उसको ये लगा कि यार रूबी का दोनों में नाम आ गया। क्यों, क्योंकि संगत मेन चीज क्या है, आप जितनी संगत करेंगे नहीं, एक पारसमणि होती है। पारसमणि मतलब अगर मेरे पास पारसमणि है ना मैं इस पेन को या फिर इस बुक को टच कर दिया तो ये भी सोना बन जाएगा, इसमें इतना ताकत है पारसमणि। तो आप लोग भी वैसी संगत करिए, रिजल्ट आएगा, अच्छा आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। अगर जिस दिन अगर फोकस करना चालू कर दिए, टारगेट रखना चालू कर दिए तो रिजल्ट आएगा, मगर जिस दिन गड़बड़ आएगा ना उस दिन तैयार भी रहना। इसलिए क्वेश्चन आज ही पूछ लो कि यार मेरा रिजल्ट आएगा अच्छा, कि मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतनी पर्याप्त है।
इनाम के पात्र। अब इनाम के पात्र कौन रहेगा? ये रहेगी कि ये रहेगी इनाम के पात्र? रहेगी ना। यहाँ कोचिंग के में जैसा अपन देते हैं इनाम, जो अभी मैंने दिखाया था टॉपी और वो रिवाइज करके देख लो वीडियो, है ना। तो मैंने क्या कहा, इनाम का पात्र जिस दिन मिलेगा, अभी टेस्ट के जिस दिन, तो उसी दिन से अंदाज लगा लो ना यार ये टेस्ट का इनाम इसी बस को मिला, है ना, या फिर प्रिया बस को मिला। पिछले टेस्ट में फर्स्ट यही आई थी, नहीं किंजल आई थी, है ना, मिस्टेक हुई थी, किंजल आई थी। अब उसी बस पे नाम मिला, तुमको देखो तुमको कैसा लगेगा। तो भाई जब वो ला सकती है तो आप क्यों नहीं ला सकते? अपने आप से सवाल तो पूछिए। अब जब इनाम के पात्र है तो ई में क्या होता है सबसे बड़ा? नाम। नाम किसका चल रहा है? अब उसी का चलेगा जो सेलेक्ट हुआ है ना। और हम तो यही बोलते हैं दोस्त की कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपके जैसा दुनिया तभी करेगी जब आप उस लायक करके दिखाओगे। अब हमेशा के लिए एग्जाम्पल, कल हम आप अन्य बच्चे जो अगली क्लास आएगी ना 7वीं 8वीं में जब जाएगी, तो उनके सामने आप ही लोगों का नाम लेंगे कि जैसे पिछले साल जैसे इनके उनका लेते हैं, क्या नाम, श्याम भैया, उनका नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने करके दिखाया ऐसा। साक्षी इसकी बहन अरमान की, उसका नाम क्यों लिया जाता है? जब उधर आया था ना तो नरेंद्र साहब बोल रहे थे अपने हल्का सर जी, ये साक्षी कौन है? मैंने कहा अपनी कोचिंग की है, साक्षी की सलाह लेके आया था। मैंने कहा बढ़िया, अच्छा लगा, थोड़ा सा लगा तो कि यहाँ से सिलेक्ट हुई है। तो वैसे देखो ना, उनका नाम हमेशा लिया जाएगा जो सिलेक्ट रहेंगे। मैंने बैनर में भी लिखा दिया है यहाँ पर, सर नेक्स्ट यू आई पसंद है। तो नेक्स्ट यू जब करना है तो उसके लिए आप एक बार इन सवालों को रिवाइज करके देखिए, अपने स्वयं से पूछिए तो क्या नाम किस किस का रोशन होगा? इसमें नाम आपका स्वयं का होगा, आपका होगा, आपके माता पिता इससे जुड़े रहेंगे, है ना। आपके संस्थान के आपके टीचर वर्ग पूरा जुड़ा रहेगा कि हाँ यहाँ का है, पूरा संस्था पूरा आएगा ना आपकी यहाँ का सिलेक्टेड बंदा है। बात समझ आ रही है? इन चीजों में ध्यान दीजिए आप, है ना। मेन चीज क्या है? समय हुआ तो भगवान। सर समय कुछ समय बचा है, 2 से 3 महीना। अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, नवंबर में है, अक्टूबर में। अभी क्या चल रहा है सर? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अगस्त को ले रहे हो तो 3 महीने, अक्टूबर को पता नहीं कब हो जाएगा, 12 अक्टूबर। लो तारीख भी है 12 अक्टूबर। अब देखो अपने चालू हो जाएंगे 12 OCT, है ना। तो अब कितने दिन बचे हैं आपकी? अभी कितनी तारीख है आज की? 7 तारीख है ना। 7, 8, फिर 25, और इधर कितना हो जाएगा? 12, और इधर कितना हो जाएगा? 10, इधर कितना? 25। देख लो कितना समय, आप खुद अंदाजा लगा लो। क्या आप समय दे रहे हो अपने? अब तो देना पड़ेगा ना। अब लग रहा है सर मोटिवेशन आए, सर 5 बजे 5 घंटे तो देना पड़ेगा। नहीं, कुछ ना होगा 3 घंटे में। समय देख लो कितना है, आई बस में। तो बातें अच्छी लगी हो तो एक बार इनको स्वीकार कीजिए सर कि हाँ मैं अभी कम समय देता था या देती थी, आज से मैं समय पे उठना चालू करूंगी और टाइम टेबल खुद से बनाऊंगी। हाँ मुझे सेलेक्ट होना है तो मेरा ये टाइम टेबल रहेगा, चाहे कैसा भी हो, हाउ कंडीशन, चाहे रक्षाबंधन आए, चाहे 15 अगस्त आए, चाहे आपका जन्माष्टमी आए, कोई सा भी 30 त्योहार आए, चाहे गणेश फंक्शन आ जाए, मेरा टाइम टेबल नहीं बदलेगा, मतलब नहीं बदलेगा। आज से प्रण लेना पड़ेगा, कैसा भी हो आपको। इतना अगर प्रण ले लिए, इसलिए मैंने ये क्लास आपको पहले से रखी है, क्योंकि अपनी छुट्टियां अब आरंभ हो जाएंगी, है ना। थोड़ा सा दिमाग तो डिस्टर्ब होगा, कहीं 30 त्योहार हो जाएंगे। कुछ समय के बाद जब ये पेपर होगा ना तो नवरात्रि भी स्टार्ट हो जाएंगी, कुछ दिमाग उसमें ही बढ़ जाएगा। आएगा समझ में? दिमाग भटके ना, इसके लिए मैंने ये क्लास रखी है आपकी, है ना। इसलिए आपको मैंने आज से 10 से 15 मिनट बातें समझाई कि आप स्वयं से सवाल तो पूछिए, एक बार उस सवाल अपने स्वयं से पूछिए थोड़ा सा, ठीक है ना। बातें अच्छी समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अन्य बच्चे जो भाई बच्चे नहीं आ पाए हैं उन बच्चों को बोलिए कि एक बार सर ने कुछ समझाया है, आप देखिए तो, है ना। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 100% समझाया है ना, कितना परसेंट? 100% समझाया, और अगर अपनी भाषा में आप समझाओगे तो उनको 50% ही समझ में आएगा। जब उनको 50% समझ में आएगा
तो आप करेंगे कितने, 25% करने बैठेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 5% आएगा। इसलिए बोलता हूँ उनको एक बार बोल देना कि कुछ बेहतर करना है, अच्छा करना है तो एक बार देख लेना, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अन्य बच्चों तक शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर पहली से 10वीं तक के बच्चों की कोचिंग, साथ ही मीन्स का मेरिट, नवोदय, मॉडल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार कराई जाती है बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आपके माता पिता को प्रणाम, नमस्कार। और कहते हैं कि दोस्त की कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपका टारगेट कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर, टारगेट 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 करो, ठीक है ना। जिस दिन आपका टारगेट अचीव हो जाएगा ना, उस दिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक रूबी जैसे चेंज हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सर जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राष्ट्रीय तिरंगे झंडे की जय, सरस्वती मैया की जय। जय। फिर क्या बोल रही थी कशिश? धन्यवाद गुरुजी। को तेरे नाम भी से मांग डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हैं, इन्होंने पुस्तक पढ़ी है इसलिए आज हम इनको पढ़ रहे हैं। समय इन्होंने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अमूल्य समय दिया, आधे घंटे। समय 10 बजने को है, कोई बात नहीं, आज लेट भी हो जाएंगे स्कूल के लिए तो कोई बात नहीं, वैसे ना हो पाएंगे 10 मिनट में आप स्कूल पहुंच सकते हैं, मगर कभी कभार ये मोटिवेशन क्लास रहती है, इसलिए आप एक बार इन बातों पर गौर करें जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हैं। अपने से सवाल पूछिए, और जो सवाल पूछेगा वही आगे निखरेगा, ध्यान रखना। फोटो हमको कितना अच्छा लग रहा होगा। देख रहे हैं इनमें से कितना चेहरा सेलेक्ट होता है मीन्स का मेरिट के लिए। यही वीडियो दोहराई जाएगी अगले साल, कितने विद्यार्थी थे, इनमें से कितने को नाम आया अपने इसमें। ये रहा आपका बैनर, ऐसी फ़ोटो, ये लिखा था नेक्स्ट यू, यहाँ पे लिखा है ये नेक्स्ट यू। ये है आपकी रूबी काछी, ये है रेशमा काछी, मॉडल मीन्स का मेरिट में सेलेक्टेड बंदी। जस्ट आपका जो कन्याशाला है, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलौंडी का, जस्ट उसकी साइड पे आपका ये हंसवाहिनी विद्या मंदिर है, उसकी जस्ट ऊपरी फ्लोर पे हमने अन्नू भैया की बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर इस फ्लोर पे। ये रहा अपनी कोचिंग का टाइम टेबल। अलीराजपुर
ढूंढ के बताइए। यहाँ पे जो लिखे हैं ना, क्या सांची का स्तूप, इस चित्र में बताइए कहाँ पास है ना। नंदी से सारे लिखा है आपका खजुराहो, महाकालेश्वर मंदिर, तो इनमें ढूंढ के बताइए इस नक्शे में कहाँ पास है। जय हिंद, जय भारत।